हेलो बच्चों, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन। ये टॉपिक बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो चलो मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसका यूज़ मेनली एक्स पावर एन के कोफिशिएंट को ढूंढने में हम करते हैं, ठीक है। क्या फ़ायदा है, किस तरीके से ये काम करता है, वो ज़रा देखने की कोशिश कीजिए आप। जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मुझे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कुछ एक टर्म है जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है बस। तो कैसे ये मल्टीप्लिकेशन हम इजीली लिख सकते हैं, इसको यहाँ देखिए 1x स्क्वायर एक्स क्यूब। और खुद से थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना आप कि मैक्सिमम डिग्री कहाँ तक जनरेट हो सकती है। तो वो कहाँ तक जनरेट होने वाला है, x पावर 4 तक। और अब देखो 1 प्लस एक्स से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट्स पहले आप लिख लो 1 3 3 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0। सबसे पहला काम यही है, हम इस पूरे मेथड को यूज़ करते हैं 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 डॉट डॉट। बात समझ में आ गई होगी मैं कैसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। एक दो एग्जांपल्स पहले मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा कंस्टेंट मीन्स कहाँ तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा टर्म है, जो सबसे अजीब टर्म है, जो सिंपल नहीं है, उसके कोफिशिएंट्स को आप पहले लिख लो। कोफिशिएंट लिखने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 प्लस एक्स से। तो करना कुछ नहीं है, हमेशा प्रेजेंट कोफिशिएंट में प्रीवियस कोफिशिएंट ऐड करना है। 2 लोग हैं तो 2 लोगों का एडिशन होगा। देखो 1 के पीछे कोई है क्या, कोई नहीं है, तो 1 ही होगा। 3 के पीछे कोई है 1, यस, तो 4 होगा। यहाँ 3 के पीछे कोई है, यस, 3 है तो 6 होगा। 1 के पीछे 3 तो 4 और 0 के पीछे 1। तो बच्चों इन 1 वे मैंने पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है 1 प्लस एक्स को इस पूरे एक्सप्रेशन से। क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, कोफिशिएंट मिल गया तो काम हो गया। 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर, देख रहे हो ऊपर मैंने लिख रखा है, और प्लस 4x क्यूब और प्लस x पावर 4। तो एक लाइन में हम मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत आप ये नहीं कह सकते एकदम से कुछ शॉर्टकट है सर, बहुत मैजिकल है, लेकिन देखो इसका मजा तब आएगा जब थोड़ा और आप एक्सप्रेशन बड़ा करोगे। ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको। 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो क्या होगी, x पावर 5 तक। ये स्टोरी अब जाने वाली है, x पावर 5 तक। 1x स्क्वायर एक्स क्यूब, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं मिटा देता हूं बस। अब ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स तो नहीं है, क्या है अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको अब कितने लोग हैं, 3 हैं, तो प्रीवियस 2 टर्म्स प्लस प्रेजेंट कोफिशिएंट, मतलब 3 लोगों का एडिशन करना है। 3 है तो 3 लोगों का एडिशन। 3 में कौन किसका किसका पार्टिसिपेशन होगा, जिसका कोफिशिएंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आप वो पर्टिकुलर कोफिशिएंट, और प्लस प्रीवियस 2 कोफिशिएंट्स। ध्यान से देखना समझ आ जाएगा। 1 के पीछे कुछ नहीं तो 1 ही है, 3 के पीछे एक ही है तो 4, इस 3 के पीछे 2 लोग हैं तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। ये मैं कह रहा था 3 लोग मैक्सिमम। 1 के पीछे 3 लोग 3 3 1 व्हाट 7 और डिग्री 4। इसके पास कुछ है क्या, तो 3 लोग सर 3 1 4 और लास्ट 5। 3 लोग कुछ भी नहीं है तो 0 मानो आप 1। देख पा रहे हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। x पावर 0 मीन्स 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 4x पावर 4 और प्लस लास्ट x पावर 5। बहुत इजी है। एक और पैटर्न जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो करके दिखाता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब।
ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी डिग्री जनरेट होगी दैट इज एक्स पावर 6। तो अब मुझे एक्स पावर 6 तक काम करना है, तो एक्स पावर 6 लिखने की कोशिश करते हैं। 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, एक्स पावर 6, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। अब बच्चों कोफिशिएंट क्या क्या थे वो पहले लिख लो, 1 3 3 1 और कुछ नहीं इधर तो 0। और अब कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4। 1 सिंगल है सर, कोई बात नहीं, 3 + 1 4, 3 3 1 7, 3 3 और 2 8। देख रहे हो 4 लोग आ गए इसमें, 1 और पीछे और 3, टोटल कितने हो गए 4, मैक्सिमम 4 क्योंकि 4 है यहाँ, तो 4 तक आपको जाना है। देखो 0 के पीछे 4 तक जाओ, तो 1 2 3 4, 3 3 1 6 + 1 7, 0 के पीछे वापस 4 तक, 4 तक, 1 2 3 4, 3 + 1 4, 0 के पीछे वापस 4, दैट इज 1 ही होने वाला है। देख रहे हो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन एक झटके में हो जा रहा है। और क्या है इसका आंसर, 1 + 4x + 7x²। ऊपर देखो मैंने पावर लिख रखा है x का, 8x³ + 7x पावर 4 + 4x पावर 5 और प्लस x पावर 6। कितना इजी है ना। एक और लास्ट में बताता हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। एक और लास्ट करते हैं बच्चों, 1 + x + x² + x³ + x पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं 1 + 3x + 3x² + x³ से। तो अब मैक्सिमम डिग्री कितनी जनरेट होनी है बताओ, x पावर 7 तक जाना है हमें। तो x पावर 7 थोड़ी जगह लास्ट में बनाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। x पावर 6, x पावर 7 तक, यहाँ कुछ नहीं यार तो 0 0, और मैक्सिमम हमें पता है डिग्री 7 तक हम जा सकते हैं। तो कैसे, कितने लोग हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग का एडिशन हो सकता है, 5 तक अलाउड है, 5 तक। तो 1 एज इट इज, 3 + 1 4, 3 3 6 1 7, 3 3 6 2 8, अभी भी 4 ही लोग हुए, और अब 5 लोगों को जोड़ दो तो कितना, 3 3 6 2 8, इसको तो ब्रीच नहीं कर सकते आप। अब 5 लोग, 1 2 3 4 5, 3 3 6 1 7, एक और 3 घट जाएगा तो 4, और 1 घट गया तो 1, बस हो गया। इसका रिजल्ट क्या होना है, 1 + 4x + 7x² + 8x³ 8x पावर 4 + 7x पावर 5 + 4x पावर 6 और प्लस x पावर 7। तो यार यही बेसिक फंडा था सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन का। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो अरिहंत की बुक में दे रखे, नॉट एज अ क्वेश्चन, बस आपको उनको मल्टीप्लाई करना था सिंथेटिकली, ठीक है। x पावर n के कोफिशिएंट्स को ढूंढना है। तो चलो कुछ वैसे क्वेश्चंस को करते हैं जिनको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उसके कैलकुलेशन पार्ट पे बहुत ध्यान नहीं देंगे, मैं बता दूंगा डायरेक्टली कैसे ये रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है। तो कुछ कोफिशिएंट्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द बुक अरिहंत। क्या है, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा पावर 6। अल्फा पावर 6 का आपको कोफिशिएंट बताना है इन द एक्सप्रेशन। अल्फा पावर 6 का कोफिशिएंट बताना है और एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + अल्फा + अल्फा² होल स्क्वायर, 1 + अल्फा + अल्फा² + अल्फा³ और 1 + अल्फा होल पावर 3, ऐसा कुछ है। 1 + अल्फा + अल्फा² होल स्क्वायर, 1 + अल्फा + अल्फा² + अल्फा³ और 1 + अल्फा³। मुझे किसके कोफिशिएंट के पीछे जाना है, अल्फा पावर 6 के। तो ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको और अल्फा पावर 6 के कोफिशिएंट को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम 1 + अल्फा³, क्योंकि यही ऑड मैन आउट है, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हो आप, ये सब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको मैं ज़रा ओपन करूं क्या, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज 1 + 3 अल्फा + 3 अल्फा² + अल्फा³। तो इंपॉर्टेंट तो बस यही है। तो चलो सबसे पहली बार कोफिशिएंट लिखते हैं। तो कोफिशिएंट अल्फा पावर 0 दैट इज 1 ही, चलो 1, अल्फा, अल्फा² अल्फा³, अल्फा पावर 4, अल्फा पावर 5, अल्फा पावर 6। सबसे पहले तो 1 3 3
1 और 0 0 0 और कुछ नहीं। जब पहली बार हम इसको 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने कोफिशिएंट्स का एडिशन होना है बताओ? 4। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 1 के पीछे कुछ नहीं है तो 1, 3 के पीछे एक ही है, 3 + 1 4, 3 3 1 7, 4 लोग तो 8, 4 लोग 3 3 6 + 1 7 + 0, ये होना है। याद रखिएगा, जिसकी कोफिशिएंट की बात करोगे वो कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा एडिशन में। तो 0 को मिला के 4 लोग तो 3 + 1 4 और यहाँ पर 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब से एक लाइन में। कुछ ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है इसमें। अब आ जाओ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इसमें कितने कोफिशिएंट्स को ऐड करना हमें? ऑब्वियसली 3। तो 1 सिंगल है, 1 + 4 5, 7 4 11 1 12। 3 को ही ऐड करना है तो 8 7 15 4 19। 3 को ही ऐड करना, 8 7 15 और 7 22। 3 को ही ऐड करना है, 7 4 11 8 19। 3 को ही ऐड करना है, 7 4 11 1 12। इसके आगे हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अल्फा पावर 6 के ही कोफिशिएंट को बस पूछा गया है। तो मैं आगे फर्दर मूव नहीं करता, फर्दर कैलकुलेट नहीं करता। वंस मोर वापस से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इससे वापस से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो सिंस देखो बच्चों, मुझे सिर्फ अल्फा पावर 6 के ही कोफिशिएंट को ढूंढना है अब, तो मैं इधर भी कैलकुलेशन पे ध्यान क्यों दूंगा? मैं सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स को ऐड कर दूं। अल्फा पावर 6 के पास जाओ और 3 को पकड़ लो और इनको ऐड कर दो बस, और यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, बस काम खत्म हो गया। ऐड करें ज़रा, ये क्या है? 20 20 40 41 और 12 53 आंसर। तो अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा पावर 6, तो आखिरी स्टेप में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देख लो कितना इजी है। तो होप समझ आया होगा। किसी ने अल्फा पावर 5 पूछा होता तो फिर प्रीवियस 3, इन तीनों का हम क्या करते? एडिशन। क्या होता? 38 2 40 और 20 60। ठीक है, सही है। किसी ने अल्फा पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा होता तो इन तीनों का हम ऐड करते हैं। क्या होता? 20 20 40 41 10, ये भी 53 हो जाता। इन तीनों में लिख पाओगे ना सब? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 1 एज इट इज अल्फा का कोफिशिएंट यहाँ आने वाला है, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आने वाला है, अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ आने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड टू डू द मल्टीप्लिकेशन, फटाफट तुरंत। ठीक है, एक और एग्जांपल अरिहंत का ही बच्चों देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों में बताना है अल्फा पावर 5 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यार अप टू पावर 5। हमें बेसिकली ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ अल्फा पावर 5 इन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया बस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, और फिर इसके साथ ही है मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4, और लास्ट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद हमें बताना है अल्फा पावर 5 का कोफिशिएंट। बहुत सिंपल है, कहीं एक जगह से स्टार्ट कीजिए आप। तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद सबसे बड़ा टर्म 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 5, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 5। ये स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा जहाँ तक के कोफिशिएंट्स आपको चाहिए। अल्फा पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए होता तो अल्फा पावर 6 तक जाते, 7 का कोफिशिएंट चाहिए होता तो अल्फा पावर 7 तक जाते। यहाँ हमें अल्फा पावर 5 का ही कोफिशिएंट पूछा है तो मैं अल्फा पावर 5 पे जाकर रुक जाता हूँ। किसी एक एक्सप्रेशन को पकड़िए जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो कोफिशिएंट्स लिख लो आप, ये कोफिशिएंट्स हो। अब पहली बार हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं इसका 1 प्लस अल्फा पावर डॉट अल्फा पावर 4 से। तो यहाँ मैं लिख दूँ 1 प्लस अल्फा पावर 4 से। तो कितने लोग हैं? 5।
तो कितने कॉफिशिएंट्स का एडिशन होना चाहिए? 5 कॉफिशिएंट्स नीड टू बी एडेड, मैक्सिमम 5। 1 है तो 1 1 1 2 3, 4 लोग मैक्सिमम 4, और 5 लोग मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ 5, देख रहे हो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 लोग मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, बस इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने को अल्फा पावर 6 का भी कॉफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया तो मैं क्यों लिखूँ। वंस अगेन अब अल्फा क्यूब तक जाना है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब तक जाना है। क्यूब का मतलब टोटल 4 कॉफिशिएंट्स का एडिशन, 1 एज इट इज, 2 प्लस 1 3, 3 2 5 1 6, 4 4 3 7 2 9 1 10, फिर से 4 5 4 9, 3 12 2 14 14, फिर से 4 5 5 10 4 14 और 3 17। यहाँ तक अल्फा क्यूब भी मैनेज हो गया। अब अल्फा स्क्वायर की बारी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब कितने कॉफिशिएंट्स का होना एडिशन बताओ? 3, मैक्सिमम 3, 1 3 प्लस 1 4, 6 3 9 1 10, मैक्सिमम 3, तो 6 3 9 और 10 19, मैक्सिमम 3, तो 14 6 20 और 10 30, और मैक्सिमम 3 लास्ट एडिशन। ये कितना होना है? 14 10 24, और 24 में अगर 17 जोड़ोगे तो 7 4 11 और 41। और लास्ट बच्चों अब 1 प्लस अल्फा की बारी। तो 1 प्लस अल्फा में सिर्फ 2 लोगों से मुझे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से मतलब है। किससे? तो जिसका कॉफिशिएंट ढूंढना है एक वो होना चाहिए, और उसके पीछे वाला। तो उसके पीछे वाला कौन है बताओ? 71। ये 2 लोग हैं बस। तो 41 प्लस 30 71। तो इन दिस वे बच्चों सिंथेटिक मल्टीप्लिकेशन का बहुत छोटा सा कंसेप्ट था जो कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग में देखो मैंने नहीं बताया कि हम किससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड यूज़ होता है बेसिकली मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किसी भी बड़े एक्सप्रेशन का 1 प्लस एक्स से, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 एंड डॉट डॉट अप टू पावर n। ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आप 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ 2 कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड कर रहे हो तो 3 कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो इसका मतलब ये है जितने टर्म्स आप रखोगे इन द फॉर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स पावर n, तो आपको n प्लस 1 कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है। अगर आपकी डिग्री n तक जाती है तो, डिग्री 3 तक जाती है तो 4 कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है, और हमेशा उस कॉफिशिएंट को इंक्लूड करना है जिसके कॉफिशिएंट को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो हो बच्चों ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना एग्जाम्पल करोगे उतना आप सीखोगे। तो मिलते हैं बच्चों अब अगले सेशन में जहां हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम डिस्कस करेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, चलिए, थैंक यू।